वहां के लोग रोज की तरह अपने काम में व्यस्त रहते। सूरज ढल रहा था और अंधेरा धीरे धीरे पूरे गांव पर छा रहा था। अचानक गांव के बीचों बीच से एक भयानक भाग दानव रूपी प्राणी कूदकर बाहर आया। उसकी आंखें लाल और चमकीली थीं, मानो आग की लपटें उसमें जल रही हों। उसके नाखून लंबे और खंजर जैसे धारदार थे। गांव के बच्चे चीखते हुए अपनी माओं के पीछे छुप गए और औरतें व पुरुष चारों ओर बेतहाशा भागने लगे। भाग इतना भयानक स्वर में दहाड़ा कि मानो पूरा आकाश कांप उठा। गांव के लोग डर से कांप रहे थे। कोई घर का दरवाजा बंद कर रहा था तो कोई छिपने की जगह ढूंढ रहा था। तभी अचानक आकाश से एक तेज प्रकाश फूटा। वो प्रकाश धीरे धीरे एक दिव्य रूप में बदल गया। मां दुर्गा का प्रकट होना सिंह पर सवार 10 हाथों में शस्त्र धारण किए मां दुर्गा प्रकट हुई। उनका चेहरा शांत मगर तेजस्वी था। उनके आने से पूरा वातावरण बदल गया। डर की जगह साहस की लहर दौड़ गई। दानव भाग ने अपनी भयानक आंखों से मां दुर्गा की ओर देखा और गुस्से में फिर से दहाड़ा। लेकिन इस बार उसकी आवाज में पहले जैसा आतंक नहीं था, क्योंकि मां दुर्गा की दिव्य उपस्थिति से उसका सारा बल धीरे धीरे नष्ट होने लगा। मां दुर्गा ने अपने करुणामयी स्वर में कहा, हे दुष्ट, निर्दोष गांव वालों को डराने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? जहां मेरा नाम लिया जाता है वहां अंधकार और भय टिक नहीं सकते। इतना कहते ही मां दुर्गा का त्रिशूल चमक उठा। दानव भाग कांपने लगा। उसकी आंखों की चमक बुझने लगी। वो जमीन पर गिर पड़ा और धीरे धीरे राख बनकर हवा में उड़ गया। गांव के लोग घरों से बाहर आए। सबने हाथ जोड़कर मां दुर्गा को नमन किया। मां ने आशीर्वाद देते हुए कहा, साहस और विश्वास से ही भय पर विजय पाई जा सकती है। जब तक तुम सच्चाई और भक्ति के मार्ग पर चलोगे, कोई दानव तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। इसके बाद मां दुर्गा प्रकाश में विलीन हो गईं। गांव फिर से शांत हो गया। लेकिन अब वहां डर नहीं था, बल्कि मां दुर्गा की दिव्य शक्ति और साहस की प्रेरणा हर दिल में बस गई थी।